हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल स्पष्ट के एक बेहतरीन वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में फिजिक्स फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उस टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में क्या है, सबसे पहले हम ये देख लेते थे कि ये क्या विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव हमें सूत्र क्या करना। देखिए एग्जाम के पॉइंट से देखा जाए तो मोस्ट इंपोर्टेंट देखिए कहते हैं कि सबसे ज्यादा फिजिक्स से तकलीफ दे रही है, पर फिजिक्स तकलीफ नहीं दे रही, आप पढ़ी आसानी से नहीं रहे। तो आज मैं इतना इजी बना दूंगा, सब बहुत ही आसान। देखिए पहले हम चित्र को समझेंगे, चित्र के माध्यम से फिर इसके डायरेक्शन को बड़े क्लियर करेंगे। अब देखिए मान लेते हैं दो बिंदु हैं ए और बी, उनकी दूरी कुछ है। अब देखिए जब भी विद्युत द्विध्रुव के कारण लोगे, तो जब भी यह विद्युत द्विध्रुव लोगे तो उनकी जो दूरी होती है उनके बीच की दूरी को 2l से दिखाते हैं। तो दो बिंदु हैं ए और बी, बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश स्थित है तथा बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश है, उनके बीच की दूरी क्या है 2l है। अब विद्युत द्विध्रुव के एक मध्य बिंदु है कितना O और O, जब बिंदु O है तो बिंदु O और माइनस Q आवेश के बीच की दूरी L से दिखाएंगे तथा बिंदु O प्लस Q आवेश के बीच की दूरी को L से दिखाएंगे। अर्थात ये L है, ये भी L है। जब आप L L करोगे कितना बनेगा 2L बनेगा। अब बिंदु एक बिंदु P है जो कुछ दूरी पर स्थित है, इसी बिंदु पर हमें विद्युत द्विध्रुव ज्ञात करना आता है। क्या अक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। देखिए अब एक बात बताएं, बिंदु O से अगर मैं दूरी ले लूं R है, क्या बिंदु R है, क्योंकि बिंदु O पर ही हमें विद्युत बिंदु P के कारण बिंदु O पर विभव कितना है ये प्राप्त करना है। अब देखिए यदि मैं ये कहने लगा बिंदु B P के बीच की दूरी कितनी है, तो आपको पता है बिंदु O और P के बीच की दूरी कितनी है R। यदि R में से यदि ये L माइनस कर दे तो ये वाला जो हिस्सा होगा हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो सकता है बड़ी में से यदि मैं R में से L माइनस कर दूं तो हमें दूरी मिल जाएगी R माइनस L। और बिंदु किसके, बिंदु B से P कितनी दूर है R माइनस L। अब यदि मैं इसी कारण बिंदु A से बिंदु P कितनी दूर है, या आप एक बात और कह सकते हैं माइनस Q से प्लस P कितनी दूर है, या बिंदु A से P कितनी दूर है। तो बात एक ही है क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट पर स्थित हैं। तो आप यहां से देखेंगे तो यहाँ देखा हमारा L है और यहाँ कितना है R, यदि यहाँ तक के तो R है, R से आगे L है, तो R प्लस L आप लिख सकते हो इतना। तो आई होप चित्र तो क्लियर हो गया होगा। तो हिंदी बड़ी आसानी से लिख सकते हैं माना दो बिंदु A और B दोनों अल्पतम दूरी 2l पर स्थित हैं तथा उनके मध्य बिंदु O स्थित है। बिंदु A पर माइनस Q आवेश से स्थित है तथा बिंदु B पर प्लस Q आवेश स्थित है। बिंदु O से R दूरी पर एक अन्य बिंदु P स्थित है जिस पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो आई होप हिंदी तो आप उम्मीद है लिख लेंगे। अब चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आगे को देखिए लिख लेते हैं माइनस Q आवेश। भाई माइनस Q से P के बीच की दूरी कितनी है R प्लस L, फिर प्लस Q आवेश से P कितनी दूर है R माइनस L। तो लिख लेता हूं ताकि आपको देखिए आप लिखने में आसानी हो जाए। तो माइनस क्या है, पहले छोटा वाला पास वाला लिख ले, तो क्या है प्लस, तो लिखेंगे प्लस Q से P के बीच की दूरी, तो दूरी कितनी है देखिए, प्लस और P के बीच की दूरी है R माइनस L। तो यहां मैं लिख सकता हूं R माइनस L, बिल्कुल आसानी से लिख सकता हूं। प्लस Q आवेश हो गई, अब लिखेंगे माइनस Q आवेश से, तो माइनस Q आवेश से P के यानी कि बिंदु P के बीच की दूरी, तो लिख सकते हैं देखिए माइनस Q ये रहा, P ये रहा, तो इनके बीच की दूरी के R प्लस L है, तो कितनी है R प्लस L स्थित है। तो समझ में आ गया। अब देखिए इस बिंदु P पर दो विभव कार्य करेंगे। नंबर एक माइनस Q आवेश के कारण, नंबर दो प्लस Q आवेश के कारण। माइनस Q देखो ये रहा भाई, इसके कारण भी इस पे विभव प्राप्त होगा तथा प्लस Q आवेश के कारण इस पे प्राप्त होगा। तो इसका मतलब इस पर दो विभव प्राप्त होंगे। किस किस के कारण, माइनस Q आवेश के कारण तथा प्लस Q आवेश के कारण। तो आप बड़े प्यार से यहाँ लिख सकते हैं माइनस, पहले चाहो तो माइनस ले लो, चाहो तो प्लस ले लो, जो चाहो वो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं ले लेता हूं प्लस Q आवेश के कारण। भाई प्लस Q आवेश के
कारण बिंदु, बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव क्या होता है भाई, विभव V1, तो लिख सकता हूं मैं 1/4πe0 गुणा कितना होता है Q बटे क्या होता है बटे R होता है मतलब दो बिंदु के बीच की दूरी। यहाँ एक बिंदु B था और P के बीच की दूरी कितनी है R माइनस एल, क्योंकि P लिया है हमने प्लस क्यू आवेश, तो इसके बीच की दूरी है R माइनस एल। बात समझ में आ गई। समीकरण 1 ले लेता हूं। अब प्लस क्यू आवेश तो ले लिया, अब इसी प्रकार आप लेंगे माइनस क्यू आवेश, बिल्कुल प्लस की जगह क्या लगाएंगे माइनस, और बाकी सब हिंदी ऐसे लिख देंगे माइनस के आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। अब ले लेंगे यहाँ V2, बस इसे ऐसे लिखेंगे 1/4πe0 गुणा Q अपॉन ये क्या है R प्लस एल बन जाएगा, और ये समीकरण बन जाएगी 2। सही है। अब देखिए यहाँ कौन सा माइनस आवेश है, तो माइनस आवेश लेंगे। बस अब आप करते जाएंगे, लिखेंगे तो बिंदु P पर परिणामी विभव, भाई इसके कारण विभव लगा, इसके कारण, तो टोटल कितना विभव लगा वही हमें प्राप्त करना। तो लिख सकते हैं इसलिए बिंदु P पर परिणामी विभव, परिणामी विभव कितना आएगा, विभव मान लेते हैं वो है कैपिटल V, और V बराबर V1 प्लस V2, क्योंकि दोनों विभव लगे हैं P पर, कौन है माइनस क्यू आवेश के कारण तथा प्लस क्यू आवेश के कारण। तो चलिए V1 की वैल्यू कितनी है, ध्यान से देखिए समीकरण 1 से V1 की वैल्यू कितनी है 1/4πe0 गुणा Q बटे R माइनस एल प्लस, अब कितना है V2, देखो V2 है ना, V2 समीकरण 2 से देखो, समीकरण 2 ये है, तो ये है 1/4πe0 गुणा माइनस Q बटे R प्लस एल, कितनी R प्लस एल। आप इसमें बड़े ध्यान से देखिए यदि मैं इस माइनस को बाहर निकालूंगा तो ये माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। भाई माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो ये वाला जो माइनस बाहर आ जाएगा, अर्थात प्लस जो है यह कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या आएगा माइनस। तथा एक कंडीशन और है इसमें, ये चीज पर देखेंगे बिल्कुल एक जैसे हैं। देखिए Q 1/450, Q 1/450 क्या है इक्वल है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ बाहर ले सकता हूँ, अर्थात मैं क्यूब ले सकता हूँ, क्योंकि ऊपर है तो ऊपर लेंगे, ये जो नीचे है वो नीचे लिखेंगे 1/450, यहाँ बचा 1/R माइनस एल। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये माइनस क्या निकल गया बाहर निकल गया है बटे, ये है R प्लस एल, अरे क्या बन गया अंडर रूट, क्योंकि हमने सारी चीजें बाहर निकाल ली। अब प्यार से देखिए भाई ये चीजें तो हमारी ऐसी रहेंगी, इसमें तो कोई हम चेंज करने वाले हैं नहीं, क्योंकि ये चीजें तो बहुत इजी हैं। अब आप देखिए ये दोनों पद क्या हैं अलग अलग, जब अलग अलग पद होते हैं तो मैंने मैथ में कितनी बार आपको बताया था कि इधर वाले पद को इधर ले लीजिएगा और इधर वाले पद को इधर ले लो, इससे क्या होगा सवाल इजी बन जाता है। देखिए तो अब इस पद को मैं यहाँ लूंगा, तो इसका मतलब R प्लस एल कहाँ आएगा ऊपर, यहाँ आएगा R प्लस एल आ गया ये वाला। अब ये माइनस है तो माइनस, देखिए कोष्टक है, कोष्टक जरूर लगाएं, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको जब माइनस आता है तो दिक्कत कर देता है। ऐसे अब इसे देखेंगे R माइनस एल, इधर है तो ये इधर जाएगा एक में गुणा, तो ये बन जाएगा R माइनस एल हो गया। अब दोनों को एक साथ बिल्कुल सेम ऐसे लिखे R माइनस एल, ऐसे ही लिख दें जैसे यहाँ ऐसे लिखा हुआ है, इसको भी ऐसे लिख दें R प्लस एल। बस क्या होता है ये लाइन पूरी हो जाती है, ये माइनस जो है आपका कहाँ जाता है बीच में आ जाता है, और बाकी पद इधर से उधर हो जाते हैं। अब क्या करेंगे इस कोष्टक को खोल लेते हैं, देखिए खोल लेते हैं तो ये आएगा Q बटे 4πe0। अब कोष्टक खोलो तो R प्लस क्या हो जाएगा L माइनस, तो ये हो जाएगा R, देखिए माइनस, अरे ये क्या माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि जब भी बाहर माइनस होगा तो ध्यान रखना अंदर के चीज ऑपोजिट हो जाते हैं, अर्थात नेगेटिव होंगे। इसका मतलब है अगर जो चिन्ह प्लस है वो माइनस होगा, जो माइनस है वो प्लस होगा। तो यहाँ क्या है प्लस, प्लस के क्या हुआ माइनस, और यहाँ क्या माइनस, तो माइनस का हुआ प्लस, और एल है ये हमारा, और बटे में क्या ये एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो ये बन गया R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा होगा तो देखिए काट लेते हैं, इसमें R से R कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल हो गया, तो ये बचा हमारा Q बटे 4πe0, यहाँ बचा L है 2L, और बटे R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। अब इस बात को बड़े ध्यान से देखिए, यदि देखिए यदि L स्क्वायर यानी कि
एल स्क्वायर जो है आर से अत्यधिक छोटा हो, यानी कि बहुत ही छोटा हो। इसका मतलब है एल स्क्वायर को आप क्या मान ले, शून्य मानने। जब शून्य मानेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, नगण्य होगी, खत्म हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी, ओवर हो जाएगी, फाइनल। तो इसका मतलब यहाँ हमारा क्या बन जाएगा, जीरो। जब जीरो को इसमें से आर स्क्वायर में से माइनस करोगे तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर ही केवल बचेगा। तो इसका मतलब है एल स्क्वायर खत्म, क्या बचा, क्यू अपॉन 450 गुणा 12/r²। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, तो भाई यहाँ लिख सकता हूँ ये क्या है, v, ये चल रहा है v बराबर 1/4πe0 क्यू, अरे यहाँ क्या r², क्या है r², गुणा में क्या बच रहा था, देखिए 12 बच रहा, नहीं बच रहा, ये देखिए ये बच रहा है 12। अब आपको एक चीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हमने बता रहा है, कहते हैं यदि दो आवेशों में से एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वेदोद्विध्रुव कहते हैं, उसे कैसे दिखाते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका मतलब इसका क्या फॉर्मूला है, चूंकि P बराबर होता है Q, कोई आवेश उनके बीच की दूरी के गुणनफल को P से प्रदर्शित करते हैं। तो ये बच्चों आपको पता होना चाहिए। तो इसका मतलब है इसके स्थान पर Q गुणा 2L के स्थान पर P रख सकते हैं। तो B इस बराबर का क्या मतलब है, इस बराबर का मतलब होता है कि ये वाला मान और ये वाला मान आपस में बराबर है। जब भी बराबर लगता है तो हमारे पास ये है, तो इसके स्थान पर हम ये वैल्यू रख सकते हैं। तो ये v बराबर देखेंगे, ये सारा पद ऐसे रहेगा 1/4πe0 गुणा इस सब के स्थान पर क्या रख सकते, केवल p, और बटे में क्या है r²। और यही आपका फॉर्मूला है। देखिए एग्जाम की नजर से देखा तो एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट है, लगभग 3 से 4 नंबर का आता ही आता है, लगभग हर साल आता। तो प्लीज मेरे बच्चों इसे लापरवाही ना बरतें कि आप ये देखें कि सर बहुत ईजी है, हम आसानी से कर लेंगे। कभी कभी बच्चे आसानी को ही बहुत टफ बना लेते हैं और उनसे क्या होता है, गलतियां हो जाती है। तो आई होप आज की वीडियो में बस इतना ही रखेंगे। ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आपके लिए हेल्पफुल भी रही होगी। तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए बस दोस्तों टेक केयर, बाय। और हाँ, वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए मिल जाएगा गाइस, बाय।